तो बच्चों आज का विषय क्या है? वाच्य। ये आपके व्याकरण का पाठ 16 है। तो इस पे ध्यान देंगे। वाच्य किसे कहते हैं? मैं क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता कर्म या भाव के अनुसार आई है, उसे वाच्य कहते हैं। क्या बता? क्रिया, वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता कर्म या भाव के अनुसार आई है, उसे वाच्य कहेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है और भाव क्या है। कि क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, भाव क्या है। तो नीचे लिख रखा है मैंने। तो काम के करने वाले को, जो काम करता है वो कर्ता, उसे कर्ता कहा जाता है। और काम किया जाता है या काम जो हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। और कर्ता के द्वारा किया गया जो काम है उसका फल जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। क्या क्या बोला मैंने? कि काम को करने वाला कर्ता, और जो काम किया जा रहा है वो क्रिया है, और कर्ता के द्वारा जो काम किया गया उसका जो फल है वो जिस पे पड़ा वो क्या है? कर्म है। जैसे उदाहरण पहला, जैसे इसमें उदाहरण पहला, इसमें क्या था कि यहाँ पे राजू पत्र लिखता है। तो राजू क्या हो गया? राजू है यहाँ पे, राजू है कर्ता। लिखना क्या हो गया? लिखना यहाँ पे है उसकी क्रिया। लिखना क्या है? उसकी क्रिया। और पत्र क्या है? कि राजू जो है, राजू जो क्रिया कर रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है? पत्र पे। तो पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि वाक्य में क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है और भाव। अब जो कर्ता या कर्म, या फिर कह सकते हैं क्रिया, क्रिया की जो भाव है, ठीक है, जो कोई ना कोई भाव बता रहे हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई ना कोई भाव बताया जा रहा है। जैसे पीछे उदाहरण दे रखे हैं नीचे, जैसे नीचे लिख रखा है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये रहा। जैसे बूढ़े से चला नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता, कुत्ते से भौंका नहीं जाता और कबूतर से उड़ा नहीं जाता। तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही, यहाँ पे एक भाव बताया जा रहा है कि बूढ़े से चला नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता, कुत्ते से भौंका नहीं जाता और कबूतरों से उड़ा नहीं जाता। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, अब जैसा वाच्य बताया मैंने, वाच्य क्या था? वाच्य था कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता कर्म या भाव के अनुसार आई है, उसे वाच्य कहते हैं। अब बताया कि कर्म क्या होता है, कर्ता कौन है, और क्रिया क्या है उसका अंतर बताया, भाव क्या होता है वो बताया। अब यहाँ पे जो कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं, जैसे राजू पत्र लिखता है, राजू के द्वारा पत्र लिखा जाता है, प्रिया फल खरीद रही है और प्रिया के द्वारा फल खरीदे जा रहे हैं, राकेश पुस्तक पढ़ता है और राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे जो था कि क्रिया का जो रूप है, क्रिया का जो रूप है वो क्रिया या फिर वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता कर्म में भाव के अनुसार बदल रही है या फिर चेंज हो रही है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ पे लिखता है, लिखा, खरीद, है ना, खरीदे, पढ़ता, पढ़ी, ये सब क्या है? क्रिया है। और क्रिया में जो परिवर्तन आ रहा है, क्रिया में जो परिवर्तन आ रहा है किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार, उसे क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं। तो यही आज पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि
कर्ता कौन है, कर्म क्या है, भाव क्या है, क्रिया क्या होती है, और क्रिया में जो भी परिवर्तन आएगा कर्ता कर्म या भाव के अनुसार वो वाच्य कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिया में, वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया में जो परिवर्तन आ रहा है या क्रिया जिसके अनुसार आई है कर्ता कर्म या भाव के अनुसार, वो वाच्य कहलाता है।